नमस्ते दोस्तों, पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी प्रश्नोत्तरी पर और आज से ये पहली क्लास होगी प्रश्नोत्तरी पर क्योंकि आज से हम एक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे सभी हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहेंगे। सभी हिंदी व्याकरण के जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो हम पूरा हिंदी व्याकरण को कवर करेंगे, फिर हम साहित्य को कवर करेंगे। जो भी टीजीटी और पीजीटी के जो भी साथी हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीईटी में और जिसमें भी हिंदी ग्रामर आती है उन सभी के लिए ये क्लास, ये जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है ये काफी लाभदायक रहेगी, यूजफुल रहेगी। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। हिंदी व्याकरण से आज वर्णमाला से संबंधित हम प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला करेंगे। सबसे पहली हमारी क्लास रहेगी हिंदी वर्णमाला पर। हमारा पहला प्रश्न है, र का विवरण है। हमें सबसे पहले जब हम कभी क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हमें ये देखना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा पहले हटाना है। करने का पैटर्न ये रहेगा, इसमें ये देखो कि र का विवरण जो दे रखा है, वत्सर, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन और पार्श्विक, सघोष, सपर्श, अल्पप्राण व्यंजन। और इसमें सब में देखो कि भी र का विवरण क्या नहीं है। पहले ये देखो कि र किसमें नहीं है। ठीक है, आप सबको पता है कि र क्या है, महाप्राण है या अल्पप्राण है। तो ये सब चीजें आपको चारों में से ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो है हमारा वो, क्योंकि आपको पता है कि जो र है वो महाप्राण नहीं है। अगर महाप्राण आपको इतना भी पता है तो ये दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई है। ठीक है, ये दो अब बच गए, ये दो आंसर। तो आपको क्या पता करना है, अब इसमें से देखो कौन सा अलग है। लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है, पार्श्विक, सघोष, सपर्श, अल्पप्राण। तो इसमें क्या रहेगा कि जो पार्श्विक है वो हमारा र नहीं है। ठीक है, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ठीक होगा। र का विवरण क्या है इसको डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल इसलिए साथ में रखी गई है क्योंकि जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, ये जो हमारे 25 है ये क्या हमारे स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, जो भी क्लास चैनल पर है उसमें मैंने सभी क्लासेस ली हुई है, वर्णमाला और बाकी सभी जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक है उन पे क्लासेस है। आप उसमें जाएं, प्लेलिस्ट में आप वहां से जो कंटेंट है उसको कवर करें, तभी आप अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी कर पाएंगे। और साथ के साथ जब प्रश्न के साथ हमें उत्तर की डिटेल मिलती है तो उसको बार बार रिमाइंड करते हैं तो वो चीज क्या है, ऑटोमेटिक हमें याद रहती है, हमें रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। हमारे जो 25 है वो स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन हमारे य, र, ल, व, ये क्या अंतस्थ। उष्म व्यंजन हमारे श, श, स, ह क्या है उष्म व्यंजन। अर्ध स्वर में य, र, ल, व। पार्श्विक हमारा सिर्फ ल है, जो पार्श्विक है सिर्फ ल है। और हमारा लुंठित या प्रकंपित क्या रहेगा, र। अघोष व्यंजन बताए थे, जो पहला और दूसरा होता है वो क्या है हमारे अघोष। और जो घोष है या सघोष है वो हमारे तीसरा, चौथा, पंचम जो स्पर्श का वर्ण है वो क्या रहेगा हमारा सघोष या घोष। ठीक है, अघोष में और कौन से आते हैं, श, श, श भी क्या है ये हमारे अघोष में, जिसके साथ ह था। उष्म व्यंजन में चार थे ना, स, श, स, ह। जो है वो अघोष ना होके क्या है सघोष है, और बाकी य, र, ल, व क्या हमारे सघोष है। तो ये चीज आपको याद, आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो ये चीजें आपको याद होगी। अल्प प्राण, एक छोड़कर एक, क, ख छोड़ के ख, महाप्राण है ग, फिर घ छोड़ के ड़। ये क्या है महाप्राण, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या है हमारा अल्पप्राण। और ये क्या हमारा महाप्राण। इससे आपकी रिवीजन भी होगी, बार बार किसी चीज को करोगे तो आपकी रिवीजन भी होगी। ठीक है, अब है अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा स्वर युग्म अभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। तो अभ्रंश की वर्णमाला में क्या है, कुल 8 स्वर है हमारे। कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, ए और ओ। ये क्या है हमारे अभ्रंश में 8 स्वर। आपको पता है जो अभ्रंश भाषा है वो क्या है, पहले संस्कृत थी हमारी। ठीक है, संस्कृत में हमारी वैदिक थी और हमारी लौकिक थी। ठीक है, फिर आता है संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर हमारी क्या आती है अभ्रंश। ठीक है, ये इसका क्रम है अभ्रंश का। इसमें क्या है 8 स्वर है। जो अभ्रंश है इसमें क्या है 8 स्वर है हमारे। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर है, तो कितने हैं 8 स्वर है। कौन कौन से है ये हैं, और कौन से स्वर नहीं पूछा है तो हमारा कौन सा आ जाएगा, जो हमारा आई और औ है वो क्या है हमारे अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं आते। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है।
हिंदी में जो स्वर है हमारे वो क्या है, 11 आपको पता है स्वर है, और 13 मिलाकर जो अयोग्य वहां है अंग और अह मिला के क्या हमारे 13 कुल है। उसके बाद जो टोटल पूछ रखा है कि मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर और व्यंजन मिला के कितने हैं हमारे 52। 41 हमारे व्यंजन है, 11 हमारे स्वर हैं, ठीक है। 11 में से अंग और अह अयोग्य वहां है, कुल मिलाकर 13 होते हैं, और 41 हमारे व्यंजन है। तो हमारा टोटल पूछा गया तो हमारे कितने हैं 52 है। वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्ण के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को। क के बाद ख ही है, ख के बाद ग है, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित, जो व्यवस्थित समूह है ना, अब अ के बाद आप लिख दो ए, फिर उ लिख दो, बड़ा उ लिख दो, फिर ई लिख दो, तो ये क्या है, व्यवस्थित नहीं है तो वर्ण ही, पर ये क्या है, व्यवस्थित नहीं है। वर्णों के व्यवस्थित, क के बाद अ के बाद आ ई ऐसे, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये बार बार जब आप इस चीज को पढ़ोगे ना, फिर से आप उच्चारण के आधार पर 12 वर्ण है, इसमें 11 स्वर है, 41 व्यंजन है, ठीक है। लेखन के आधार पर 54 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन और 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है। एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, कि आपसे अगर वैसे पूछा जाए, उच्चारण के आधार पर पूछा जाए कि कितने हमारे वर्ण है, तो 52 है। अगर लेखन के आधार पर पूछेगा तो हमारे कुल कितने हैं, 54 हमारे वर्ण है, ठीक है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, तो कौन सा है, द, त, ट या ध, तो कौन सा हमारा है, दंत्य नहीं है, हमारा ट नहीं है। ट वर्ग में आता है ना, ट वर्ग में, तो ये क्या हमारा दंत्य नहीं है। बाकी द, त, ध ये हमारे दंत्य है। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ये क्या हमारे दंत्य वर्ण है, ठीक है। जो तय वर्ग आता है वो क्या है, दंत्य है। दांत, दांत से आप ट्रिक बना सकते हो, दांत है ना, दांत, दांत से ट्रिक बना सकते हो। तय, जो तय का है वो क्या है, दांत, दांतों से क्या है, तय वर्ग, लास्ट में तय, दांत। अगला प्रश्न है छठा, वर्ण उस मूल डैश को कहते हैं जिसका खंड न हो, ठीक है। वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड न हो, अक्षर, स्वर, पद या ध्वनि, ठीक है। तो किसको कहते हैं जिसके खंड न हो, ध्वनि, ठीक है। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते, ठीक है। मूलतः 12 वर्ण है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी हमारी, वर्ण कहलाएगी। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो क्या कहलाती है, हमारी वर्ण कहलाती है। सार्थक है ना वर्ण, क, ख, ग, घ, सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और वर्णों के समूह बनता है तो क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है, ठीक है। भाषा की मूल इकाई क्या है, तो भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है, हमारी ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि या वर्ण हो, ध्वनि वर्ण, ठीक है, ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई जो है वो क्या है, वाक्य। भाषा की सार्थक मतलब जिससे भाषा हम दूसरे को कहते हैं तो वो समझ में आए, तो वो किसे आएगी, जब हम किसी वाक्य को बोलेंगे तो उसकी सार्थक इकाई क्या है, हमारा वाक्य है। और जो मूल इकाई वो क्या है, हमारी ध्वनि है। और वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसे हम शब्द बोलते हैं। पद से छोटी इकाई क्या कहलाती है, अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, ठीक है। ध्वनि से क्या बनते हैं हमारे, सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से क्या बनेंगे, हमारे अक्षर के निर्माण होगा। फिर अक्षर से क्या बनेगा, हमारा पद बनेगा। पद शब्द को ही बोलते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद बोला जाता है, ठीक है। शब्द बन गया, शब्द, शब्द के बाद क्या आता है, हमारा वाक्य आता है, ठीक है। ये इसका क्रम है, ध्वनि, ध्वनि के बाद अक्षर, फिर पद, शब्द जिसे बोलते हैं, फिर है हमारा वाक्य। पद के बाद जो ये पदबंध है, ये उपवाक्य, ये जब विस्तार होता है ना शब्द का तब ये जुड़ते हैं, तो इसको ऐसे क्रम से याद करें। आगे है, वर्णों के कितने भेद हैं, 10, 2, 7 या 8। तो वर्णों के कौन से भेद हैं, जो वर्ण है हमारे वो 2 भागों में है, एक स्वर है हमारे और एक व्यंजन है। तो कितने भागों में है, 2 भागों में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा की जितने वर्ण होंगे सभी की अपनी क्या है, लिपि है। तो कितने होंगे हमारे, 52। कुल कितने वर्ण लिपियां हैं हमारी, 52 है। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। जब लिपि चिन्ह क्रमबद्ध हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। ये जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें आए हुए प्रश्न है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन कवर कर ले हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो आंसर दिया हुआ है उसी से आपकी बार बार रिवीजन होके एक क्वेश्चन से 2-3-4 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे तो।
लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्ह हर अक्षर की, हर वर्ण की अपनी लिपि है, ए आ ई क ख ग। तो क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? पूरी जो क्रम से लिखे जाएंगे वर्ण हमारे, तो क्या कहलाएगी? वर्णमाला। तो ये लिपि चिन्ह, ये कंफ्यूज ना हो बच्चे, तो इसमें वर्णों के क्रमबद्ध समूह को भी क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, और वर्ण लिपि चिन्ह ही होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी स्वर के प्रकार हैं। तो हिंदी स्वर के कितने प्रकार हैं हमारे? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। आपको पता है ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। किंतु उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं। अभी इसी में से आपके 3 क्वेश्चन बने हैं। हिंदी स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, स्वर के 3 प्रकार हैं मात्रा के आधार पर। ये जो मैंने क्लास आपको पढ़ाई थी, इसकी कंटेंट की क्लास, उसमें भी बताया था, जो मात्रा है, जैसे हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बोलते हैं, ये क्या है? मात्रा के आधार पर स्वर को बांटा गया है। ह्रस्व स्वर जिसमें छोटी मात्रा, दीर्घ जिसमें बड़ी मात्रा, और प्लुत जिसमें और ज्यादा समय लगे प्लुत स्वर में। जैसे कि ओम बोलते हैं तो लंबी खींचता है ना, ओ को लंबा खींच के फिर ओम। ठीक है, इसमें 3 गुना समय लगता है ह्रस्व से, या दीर्घ से 2 गुना समय। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनकी कुल संख्या पूछी जाए तो कुल कितनी है? 13 है, क्योंकि जो अंग और अह है ये भी हमारे स्वर में ही, लिखित जो होता है वो स्वर में ही गिने जाते हैं, इसलिए हमारी कुल संख्या कितनी होगी? 13 होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए, त्र, अ। तो कौन सा स्वर नहीं है हमारा? त्र स्वर नहीं है। ये क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है, जो त और र से बनता है। ठीक है, त, र, अ से ये क्या बनता है? त्र बनता है। ठीक है, ये क्या हमारा संयुक्त व्यंजन है। अगला है, ई, उ किस प्रकार के स्वर है? तो ये कैसे स्वर है? ई, उ क्या है हमारे? चारों में से अर्ध संवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्ध संवर्त या संवर्त स्वर। तो इसमें क्या आएगा हमारा? जो ई, उ, आप इसका उच्चारण स्थान देखें तो कौन से पे आ रहा है? ये हमारा संवर्त स्वर है। ठीक है, जैसे उ बोलते हैं तो वर्त बनता है ना, संवर्त। तो ये क्या आता है? ई, उ संवर्त स्वर है हमारे। देख लेते हैं संवर्त स्वर कौन कौन से हैं। ई, उ हमारे क्या है? ये चारों हमारे संवर्त स्वर है। आपको चारों दे दिए, आपको एक, ये 2 दे के भी पूछ सकता है, इसमें से संवर्त स्वर बताइए। ठीक है, 4 हमारे। और अर्ध संवर्त कौन सा हमारा? ए और औ हमारा क्या है? अर्ध संवर्त स्वर है। री डैश स्वर है, तो री हमारा कौन सा स्वर हुआ? जो री है हमारा वो क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे 4 है, कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ये क्या हमारे? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, जिसमें कम उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगे, अ, ई, उ, री। ठीक है, ये क्या हमारे? ह्रस्व। और क्या है जो दीर्घ होंगे वो क्या होंगे? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हमारे? दीर्घ स्वर है। कौन स्वर नहीं है? आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा हमारा स्वर नहीं है। अ, ए, उ या ब। हमारा जो ब है ये क्या हमारा? व्यंजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से री क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दोनों या स्वर? तो री क्या अभी पढ़ा था हमने, कौन सा है? ह्रस्व स्वर है। तो री क्या हमारा? स्वर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा? तो आपको री की आपको मात्रा पता है, ये वाली होती है। ठीक है, तो ये किसमें है? वृष्टि में हमारी री का प्रयोग हुआ है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो किनका होता है? जो स्वर है हमारे, उसका उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से है। जो व्यंजन है उन्हें बोलने के लिए क्या है? स्वर की हमें सहायता लेनी पड़ती है। आगे प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी है? जो स्वर है हमारे वो उनकी संख्या पूछ रखी है, कि जो हमारे उच्चारण के आधार पर अगर बात की जाए तो 11 है हमारे स्वर की संख्या, लेकिन ध्वनि की बात, ध्वनि से बात की जाए तो हमारे क्या है? 13 है। तो स्वर की जो हम वैसे पूछे जाते हैं तो स्वर की संख्या हमें कितनी बतानी है? 11। ठीक है, 11 है हमारे। स्वर का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की, या बिना किसी की सहायता से। स्वर जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो स्वर क्या है? जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। स्वर किसका भेद है? तो स्वर क्या है हमारे? वर्ण के भेद है ना, वर्ण के 2 थे, स्वर और हमारा क्या था? व्यंजन। तो वर्ण किसका भेद है हमारा? स्वर किसका भेद है हमारा? वर्ण का भेद। आगे है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर, अभी बात की थी, जब मात्रा की बात होती है तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? दीर्घ,
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर में अ, ई, ओ, री ये 4 थे ना, बाकी क्या हमारे दीर्घ स्वर में है। और प्लुत स्वर में क्या है, जब स्वरों का उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, मतलब ह्रस्व से 3 गुना समय लगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्लुत स्वर। आगे है प्रश्न अगला, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो ये क्या है, हमारे तीनों किसके प्रकार हैं, हमारे स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? दीर्घ बताना है किसमें है, ई, ए, आई, ओ, औ। ये इसमें तो आपको पता है ये तो स्वर है ही नहीं, तो निकल ही गया। अ, आ, उ, ओ, ऐ। इसमें क्या है, जो ए है वो दीर्घ नहीं है, इसमें भी ए है, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गए हैं। और इसमें तो है ही नहीं ये स्वर एक, तो वैसे ही तो हमारा जो एक पहला ऑप्शन है वो ठीक है। जो ई है, ए, आई, ओ, औ ये क्या हमारे दीर्घ स्वर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वर है हमारी, उनकी संख्या हमारी कितनी है, 4 है। ठीक है, कौन कौन से, ए, ई, उ और हमारा री, ये क्या हमारे ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न है, जिस स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, ह्रस्व से 2 गुना समय लगेगा उसे बोलेंगे गुरु स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वह क्या कहलाता है, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। इसको दीर्घ या गुरु बोलते हैं। गुरु और लाघव, ठीक है, लाघव और गुरु। गुरु लाघव क्या है, छोटे जो ए, ई है। गुरु जो जिसमें लंबी मात्राएं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या हमारे गुरु स्वर या दीर्घ। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, 2 मात्राओं वाले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना 2 गुना बोलने में समय लगे, तो कौन सा है, ये जो आ, उ, ए, औ, तो इसमें कौन सा है दीर्घ स्वर, कौन सा है हमारा, ह्रस्व स्वर देखते हैं कौन से हैं। ह्रस्व स्वर कौन से थे हमारा, अ, ई, उ और क्या है, री। ठीक है, बाकी हमारे जो थे वो क्या थे, हमारे दीर्घ स्वर। इसमें पूछा कौन सा स्वर दीर्घ है, इसमें पूछना था कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। इसमें दीर्घ नहीं है पूछना था, क्योंकि ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। तो हमारा जो ऊ है ना, छोटा ऊ, ये क्या हमारा ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर है, तो दीर्घ स्वर नहीं है। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, जो दीर्घ स्वर नहीं है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर पूछा है, कौन सा नहीं है हमारा, ए, आई, ओ। तो हमारा कौन सा रहेगा, संयुक्त स्वर नहीं पूछा है, तो हमारा क्या है, जो ऊ है वो क्या है, संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि आई, औ और ए हमारा क्या है, संयुक्त स्वर है। ए, आई, ओ, औ जो ये 4 है हमारे, ये है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, उ हमारे दीर्घ हैं और 4 हमारे ह्रस्व है। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से अधिक समय किसमें लगेगा, हमारा प्लुत स्वर में। जो 3 प्रकार थे ना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो प्लुत में है जो वो क्या है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर कौन सा है, ये औम, ओम, ओम या ओम, तो कौन सा है हमारा, ओम। ठीक है, ये क्या हमारा प्लुत स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो संयुक्त स्वर किसे माना गया है, आ, उ, ई या ऐ। ऐ तो ऐ को हमारा क्या है, संयुक्त स्वर माना गया है। ये किसके उसे उससे बनते हैं संयुक्त स्वर, जैसे जो कि हमारी ए, ऐ, ओ और औ है, ये क्या है हमारे संयुक्त स्वर हैं। तो जो ए है वो क्या किसकी उससे बनती है, ए और ई जब स्वर दोनों आपस में मिलते हैं तो ए बनता है। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो चीज आपको नहीं लगती उसको आप नोट डाउन भी करें। जो ए और ई बन के क्या बनता है, ए बनता है। स्वर दोनों आपस में मिलके ए स्वर बनता है। ऐसे ही अ और ए बन के ऐ बनता है, अ और उ बन के औ बनता है, ए और ओ बन के औ बनता है। ठीक है, ऐसे ये क्या है, संयुक्त स्वर है हमारे 4, और ये किस किस की स्वर की मदद से बनते हैं, ऐसे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है हमारा, अ, ई, उ या ओ। निम्न में से कौन सा हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है पूछा है, तो कौन सा आएगा हमारा, इसमें हमारा कौन सा है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लग रहा। जो ओ है हमारा, इसमें जो दीर्घ स्वर है वो कौन कौन से हमारे, आ, ई, उ, ए
ऐ, ओ और औ। ठीक है, इसमें से चारों ही हमारे हैं दीर्घ स्वर। तो ये क्वेश्चन डाउट में है, इसको हम छोड़ते हैं। इसमें क्या है, दीर्घ स्वर चारों ही हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। या तो ये हो सकता है इसमें संयुक्त कौन सा स्वर नहीं पूछा है, तो ये क्या है हमारा, ओ हमारा क्या है, संयुक्त स्वर है। इन्होंने उच्चारण के उससे पूछ लिया, उच्चारण उच्चारण की दृष्टि से पूछा है दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, क्योंकि मात्रा से हमारा क्या है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है, लेकिन उच्चारण से क्या है, ह्रस्व दीर्घ और हमारा कौन सा है, संयुक्त स्वर। तो इसमें क्या है, ये सारे दीर्घ हैं और जो ओ है वो क्या हमारा कौन सा स्वर है, हमारा संयुक्त स्वर है। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन इसमें ठीक है। देख लेते हैं आंसर। हाँ, ओ क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है, ये क्या है, संयुक्त स्वर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। अभी बताया था कि जो घोष, अघोष और घोष दो प्रकार के होते हैं ना, अघोष और सघोष, या उसको घोष भी बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा घोष वर्ण है, निम्न में से कौन सा है, च, ठ, ख या म। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जो मैं है हमारा क्या है, घोष वर्ण नहीं है। कौन सा होगा हमारा, जो हमारे अंत के तीन होते हैं ना, क, ख, ग, घ, ड़, तो इसमें क्या है, जो ग, घ, ड़, ये क्या हमारे सभी क्या है, सघोष हैं। घोष है, जो लास्ट के तीन, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये क्या है हमारे घोष या सघोष। अघोष हमारे शुरू के दो, क, ख, च, छ, ट, ठ और त, थ, ये क्या हमारे अघोष। ठीक है, अघोष जो पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, और श, श और स हमारा क्या है, अघोष है। जो उसके साथ है था वो क्या आएगा हमारा, सघोष में आएगा। ह और य, र, ल जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन से ह हमने निकाल के सघोष, और य, र, ल हमारा सघोष में ही आएगा। बाकी जो हमारे आखिर के थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीसरा चौथा पांचवा जो स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग है, कै वर्ग चै वर्ग, उसमें से तीसरा चौथा पांचवा जो है हमारा, वो रहेगा हमारा घोष या सघोष, जिसे बोलते हैं उवर्ण। हिंदी का ठ ध्वनि है, ओष्ठ, कंठ, ताल्व या मूर्धन्य। तो जो ठ है हमारी, वो क्या आएगी हमारी, मूर्धन्य। ठीक है, मूठ, इसकी ट्रिक मैंने खुद से ही याद की थी जब बनाई थी, मूठ। ठीक है, म से मूर्धन्य और ट से ट वर्ग, जो ट वर्ग होगा हमारा वो क्या आएगा, मूर्धन्य में, मूठ, ट, ठ, ड, ढ, न, ये क्या है, मूर्धन्य। आप इसको देख सकते हैं, कंठ से कै वर्ग। ठीक है, ताज, इसका मैंने ट्रिक की थी, ताज, ताल्व च वर्ग, मूर्धन्य मूठ, मूर्धन्य ट वर्ग। दंत से दांत, दांत से तो दंत ही खुद ही हो गया, दांत का दंत है, और तय वर्ग। ठीक है, ओष्ठ से ओप, ओष्ठ से ओ और पै वर्ग। ठीक है, कंठ तालव दो मिलके क्या बनते हैं, ऐ, कंठ तालव। ठीक है, कंठोष्ठ ओ और औ, और दंतोष्ठ हमारा वह है खाली। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है, ओ, औ, ई या अ। जो संवृत स्वर है वो है हमारा ई। चार थे ना हमारे संवृत स्वर, उ, उ और ई, और ये क्या हमारे संवृत स्वर। आगे प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा वेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जीव के आधार पर किया जाता है तो कौन सा नहीं आएगा, अग्र, मध्य, पश्व या विवर्त। तो विवर्त नहीं आएगा। जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो तीन ही भेद किए जाते हैं, कौन सा, अग्र, मध्य और हमारा पश्चात। जीव के अग्र भाग से बोले जाने वाले, और मध्य भाग से बोले जाने, और जीव के पीछे वाले भाग से बोले जाने वाले। तो तीन हमारे भाग हैं। जब जीव की प्रयोग होता है, जीव के प्रयोग के आधार पर तीन भाग में बांटा गया है। विवर्त स्वर है, जीव के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत ये नहीं आता। जीव से कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चात स्वर हमारे तीन है। विवर्त कौन से होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ, ए। ये क्या है, जब हमारा मुख है, जो हमारा मुंह है, जो हमारे होठ है, वो क्या पूरा खुलता है, आ, ए। तो ये क्या हमारे विवर्त स्वर। ठीक है, ये कौन से हैं, मुख द्वार के आधार पर है। ये थे जीव, जिह्वा के आधार पर तीन, और मुख द्वार के आधार पर हमारे क्या है, स्वर चार प्रकार के होते हैं, विवर्त, अर्ध विवर्त, अर्ध संवर्त और संवर्त। ये चार हमारे क्या है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। अर्ध विवर्त स्वर कौन से हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्ध विवर्त। इसको अच्छी तरह से आप याद करें, ऐसे इन्हीं में से क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं रिगार्डिंग जो भी आपका एग्जाम है। अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है, जिसमें आधा विवर्त
गोल, वर्त गोल होता है ना, गोल बनना, आधा मुंह गोल, विवर्त। ठीक है, आप स्वर को उच्चारित करके देखें तो आपको खुद बार बार उसको बोल के देखेंगे तो आपको खुद माइंड में सेट हो जाएगा कि कौन सा कैसे बोला जा रहा है। अर्ध विवर्त स्वर है उ, आ, ए या ऐ। तो इसमें से अर्ध विवर्त कौन सा होगा हमारा? ऐ। ठीक है, अर्ध विवर्त में कौन कौन से आते हैं हमारे? अ, ए, आ, डॉक्टर जिसको बोलते हैं, और औ। ठीक है, ये क्या हमारे अर्ध विवर्त। अर्ध संवर्त कौन से आएंगे? जिसमें मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि ए, ओ। ठीक है, पूरा नहीं खुलता, आ जैसे बोलते हैं पूरा नहीं खुलता ना। अर्ध विवर्त। संवर्त में कौन से रहेंगे हमारे? ई, चार है ना संवर्त में, ई, उ। ये क्या हमारे संवर्त स्वर। फिर है च का उच्चारण स्थान कौन सा है? च वर्ग। ठीक है, च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? च, छ, ज, झ, य। तो कौन सा होगा हमारा च वर्ग का? ताज किया था ना, तालु। च वर्ग ताज, तो तालु। ठीक है, च वर्ग ताज, तालु, च वर्ग। ठीक है, री ध्वनि का उच्चारण स्थान है। री कौन सा है उच्चारण स्थान? आप बोल के देखो, री, तालु, दंतोष्ट या मूर्धन्य। तो री का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा? दंतोष्ट। ठीक है, नहीं मूर्धन्य होगा, मूठ। ठीक है, ट वर्ग, ट वर्ग, और जो री है हमारा वो क्या हमारा? मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, ण और श, और जो हमारा री है वो क्या हमारा? मूर्धन्य। बोलते समय मुख के कितने प्रकार उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? इसमें मूर्धन्य लगा सकते हैं निशान। री का उच्चारण स्थान क्या आएगा? मूर्धन्य। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने क्या किया जाता है? 5 का किया जाता है। कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। ख का उच्चारण स्थान कौन सा है? किस में आता है? ये क वर्ग में आता है। तो क क्या हमारा? कंठ। ठीक है, क, ख, ग, घ, कंठ। अगला प्रश्न है तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा आएगा? तय वर्ग किसका बताया था अभी? तय, दांत, तय। ठीक है, तय वर्ग दांत, दंत, दंत, तय वर्ग। ठीक है, सॉरी। अगला है तय वर्ग दंत से है। ठीक है, दांत से याद करना, दंत, तय वर्ग। उच्चारण स्थान है कंठ से हमारा स्वर बोलेंगे ए और आ, बाकी क वर्ग और हमारा है और फिर है तालु। तालु से स्वर कौन सा? ई, और ई तालु से है, बाकी च वर्ग होगा हमारा, और ये और स हमारा च इसमें तालु में आएगा। ऐसे ही मूर्धन्य में दंत, ओष्ठ में उ और उ हमारा जो स्वर है, बाकी पै वर्ग। तबीयत ज्यादा खराब है। अभी थोड़े से और देख लेते हैं क्वेश्चन, अगले प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? ठीक है, मूर्धन्य से कैसे याद किया था? मूठ। ठीक है, मूर्धन्य से ट वर्ग, टैट है, डेड है, तो हमारा कौन सा आएगा? ट वर्ग में ड और ढ हमारा क्या है? ट वर्ग में है। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? क हमारा कंठ। ठीक है, कंठ हुआ था ना क वर्ग, तो हमारा कंठ से। यरल व किस स्वर के उच्चारण है? तो जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन है यरल व। अंतस्थ व्यंजन 4 है हमारे, यर, ल और व। नेक्स्ट है किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो कौन सा है? मूर्धन्य कौन सा होगा हमारा? मूठ। ठीक है, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये कौन सा हमारा? और श षटकोण, और हमारा जो री है वो भी क्या है? मूर्धन्य है। अभी हमने पहले पढ़ा, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे है विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, ताल्व, ओष्ठ या अनुनासिक। तो विसर्ग क्या है हमारी? किस में आती है? ए, आ, क वर्ग और ह। विसर्ग और अंग हमारा किस में आता है? कंठ में आता है। अनुनासिक नहीं लगाना। हमारी विसर्ग कौन से में आएंगी? हमारी कंठ में आएंगी। ठीक है, अह बोल के देखो, विसर्ग। ठीक है, अंतः बोलते हो तो क्या है? क, कंठ, कंठ से आवाज आ रही है ना, अह। ठीक है, उ और उ और पै वर्ग हमारा क्या है? होठों से बोले जाने, ओष्ठ। ठीक है, अगला प्रश्न है
कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण कौन सा है? कंठोष्ठ जो कंठ और प्लस ओष्ठ होठों से दोनों से मिलकर बोला जाए कंठोष्ठ, तो हमारा कौन सा होगा? औ। ये क्या हमारा? कंठोष्ठ। कंठ तालव है हमारा ए और ऐ, कंठ तालव, और कंठोष्ठ है हमारा ओ और औ हमारा कंठोष्ठ। कंठ तालु कौन कौन सा है? ए आई की अभी अभी बात किया, ए और ऐ हमारा क्या है? कंठोष्ठ, तो डी ऑप्शन सही होगा। कौन वर्ण ओष्टक नहीं है? ओष्टक में क्या आया था? ओप, ओष्टक और पै वर्ग, प फ ब भ म, तो कौन सा नहीं है? वह भी है, मैं भी है। कौन सा नहीं है पूछा है, तो क्या रहेगा इसमें हमारा? डी ऑप्शन ठीक है। ओष्टक में जो हमारा है वो क्या है? हमारा कंठोष्ठ नहीं है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा? अ हमारा क्या है? ए और आ, और क वर्ग हमारा क्या था? कंठ वर्ण था। ठीक है, आगे है ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो किससे होता है इसका उच्चारण? च, ताज की थी ना ट्रिक, ताज, ताल्व और च वर्ग, ठीक है, ताज, तो किससे होगा हमारा? ताल्व। ठीक है, आपको च वर्ग पता है ना, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। ई और जिस अगर ये आपके च वर्ग आपको पता है, ताल्व है, तो और तो सारी ये एलिमिनेट हो ही गए तीनों, तो हमारा क्या आएगा? ताल्व। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर अभी पहले पढ़ा है हमने कौन कौन से? अग्र, मध्य और हमारा पश्च, ये क्या हमारे जिह्वा के आधार पर स्वर हैं। ठीक है, कितने हुए? 3, तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। तो ये थे हमारे वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। इससे आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे, और आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, नहीं तो आज मैं पूरी सीरीज करवाती। तो अगले प्रश्न है जो हम अगली क्लास में करेंगे, और हमारी ये पूरी एक क्वेश्चन सीरीज चलेगी। जो भी साथी जुड़े हैं और जो भी सीरीज को करना चाहते हैं या प्रश्नों की रिवीजन करना चाहते हैं, वो साथी सभी जुड़े, और चैनल को जो है वो फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि अभी ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो सब आपके लिए लाभकारी हो। और जो भी आपके साथी है उन तक वीडियो शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वहां से आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।